ट्रेडर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है, एक मॉडरेट ट्रेडर होता है और एक एग्रेसिव ट्रेडर होता है। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल पहचाननी है कि आप किस टाइप के ट्रेडर है। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। दोस्तों आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आगे सीखेंगे और आगे जानेंगे। और जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कितना ट्रेडिंग कैपिटल आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो चाहिए, आज हम देखेंगे कि रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होती है। मतलब आप किस टाइप के आपका रिस्क एपेटाइट है, आप किस टाइप के रिस्क को झेल सकते हो। तो उस हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग होगी ट्रेडर्स की कि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, मॉडरेट ट्रेडर हो कि एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप किस प्रोफाइल में सूट होते हो। तो अपने प्रोफाइलिंग को आप कैसे पहचान सकते हो हम वो देखेंगे। दूसरा कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कैपिटल हमें अपने हर एक ट्रेड में लगाना होता है। तो ये वेरी करता है 0.8 से लेके 5% तक। तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल अपने एक सिंगल ट्रेड में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी हम देखेंगे। पूरा मैथ देखेंगे और आपको निकाल के देंगे एक बेस्ट कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो हर एक ट्रेड में आपको लगाना चाहिए। आगे इस सीरीज में आगे हम और भी बढ़ेंगे तो हम स्केलिंग की, आप अपने पोजीशन को कैसे स्केल कर सकते हो, कैसे अपने पोजीशंस को रेट कर सकते हो, कहाँ अपने को एग्रेसिव होना चाहिए, कहाँ अपने को मॉडरेट होना चाहिए, ये सब चीज हम इस सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप ये चैनल देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नीचे लगे हुए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको कंटेंट और मटेरियल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालिए जल्दी से। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में आप एडेड हो, वहां पर शेयर कर डालिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के। दोस्तों हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे और आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले रिस्क ट्रेड लेने से पहले और अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहला ज़रूरी जो चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है ये पता लगाना कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। आपकी रिस्क की प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह का रिस्क ले सकते हैं। तो आपको अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, और उसके बाद ही हम ये रिस्क मैनेजमेंट में डेप्थ में जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कई बार मेरे पास बंदों का फ़ोन आता है कि सर मेरा कैपिटल छोटा है, सर मेरा कैपिटल बड़ा है, मेरे पास इतने कैपिटल है, तो इस कैपिटल में कैसे ट्रेड किया जाए, इस कैपिटल में कैसे ट्रेड किया जाए। तो आज हम देखेंगे कि दो अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल, मतलब अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है, अगर 5 लाख से नीचे कैपिटल है, कम कैपिटल है, और अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल है जो 5 लाख के ऊपर, मतलब कि वो उसका कोई लिमिट नहीं है, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो कैसे ट्रेड किया। देखिए ये ज़रूरी होता है कि दोनों तरह के कैपिटल्स में अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स होती है। जो छोटा कैपिटल होता है उसमें हमें अपनी पोजीशंस को अलग तरह से मेंटेन करना पड़ता है, रिस्क प्रोफाइल को अलग तरह से मेंटेन करना पड़ता है, पोजीशन साइज को अलग तरह से मेंटेन करना पड़ता है। बड़े कैपिटल में ये पूरी जो मैथमेटिक्स है वो चेंज हो जाती है, उसे हमें अलग तरह से जो हम वहाँ पर बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, कंजर्वेटिव रिस्क लेना पड़ता है 1% 2% का, वहाँ बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। छोटे कैपिटल में हम थोड़ा बड़ा रिस्क ले लेते हैं क्योंकि रिटर्न हमें अच्छा दिखाना होता है। कि अगर आपको समझिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये हमेशा रहती है कि आपके पास 30 35 40% रिटर्न आपको मिले। तो उस रिटर्न को पाने के लिए हम जनरली जो बड़े कैपिटल होते हैं उसमें एग्रेसिव बेसी नहीं जाते, छोटे कैपिटल्स में हम बेसी एग्रेसिव जाते हैं। और देखिए 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है, एक मॉडरेट ट्रेडर होता है और एक एग्रेसिव ट्रेडर होता है। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल पहचाननी है कि आप किस टाइप के ट्रेडर है। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर क्या होता है, मेन फोकस जो होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन का होता है। ट्रेड्स जो होते हैं रिस्क को बहुत लिमिटेड रख के लिया जाता है। तो अपना अगर जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है जिसका, उसका मेन फोकस यही होगा कि मार्केट में जाके ट्रेड करेंगे लेकिन मेरे कैपिटल को मिनिमम नुकसान होना चाहिए, रिस्क बहुत लिमिटेड लेंगे और ट्रेड भी उसी हिसाब से लेंगे। तो अगर आपका रिस्क लिमिटेड है तो आपका रिटर्न भी लिमिटेड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कंजर्वेटिव थॉट है आपकी, ठीक है। अगर आप एक मॉडरेट ट्रेडर है तो आप अपनी
पोजीशंस को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, मतलब रिस्क को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द गिवन ट्रेड। अगर आपको लगता है कि एक ये ट्रेड जो है, फलान ट्रेड है, ये अच्छा कर सकता है, इसकी ऑड्स बाकी ट्रेड से अच्छी है, तो जैसे कि हम अपने ट्रेड्स की ग्रेडिंग करते हैं, 4 स्टार ट्रेड, 5 स्टार ट्रेड, 6 स्टार ट्रेड, तो अगर आपको लगता है ये जो ट्रेड है ये एक सुपर स्टार ट्रेड है, इसकी ऑड्स बहुत ज़्यादा है सक्सेस होने की, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसा ट्रेड अगर हमें लगे जिसकी ऑड्स, सक्सेस की ऑड्स थोड़ी कम हो, या सक्सेस लगता है कि ठीक है ट्रेड अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि हम इस पर अच्छा रिस्क ले सकें, तो हम वहाँ पर अपने रिस्क को डिक्रीज कर देंगे। तो ट्रेड की ग्रेडिंग के हिसाब से, ट्रेड के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम अपनी रिस्क प्रोफाइल को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। तो ये होता है मॉडरेट ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर होता है कि आपको ट्रेड लेना है, बेसिक ट्रेड लोगे, और जो भी ट्रेड लोगे एग्रेसिवली लोगे, पोजिशनल बेट्स लोगे और पोजीशन को स्केल करते रहोगे। अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बढ़ाना, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा करना आपका जो गोल है वो रहता है। तो रैपिडली बड़ा करना मतलब जल्दी से बड़ा होना है, जल्दी से पैसा कमाना है, जल्दी से अमीर होना है, तो वो एग्रेसिव ट्रेडर होता है। यहाँ पर रिस्क जो होती है बहुत हाई होती है, रिवॉर्ड भी हाई होते हैं, और इसमें हम मल्टीपल पोजीशंस में जाते हैं। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो आप स्केलिंग करोगे, हर एक टाइम पे आप स्केलिंग करोगे, तो स्केलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे अभी आगे। आप देखिएगा कि कैसे स्केल किया जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, पूरा मैथ है, ये ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है। मैं आप देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जैसे मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, पोजीशन साइजिंग के बारे में जैसे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वैसे नहीं लोग जरूर सिखाते होंगे मुझे पता, लेकिन आपको बिना पैसे के कोई नहीं सिखाएगा। ये सब सिखाने के लोग लाखों लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको राइट चीज़ नहीं सिखाएंगे। तो देखिए, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप पे आप एडेड हो, वहाँ पर ये शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, भूलिएगा मत, लेकिन हाँ शेयर करना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, आप पहले जानते हैं रिस्क ऑफ रूइन क्या होता है। देखिए, रिस्क ऑफ रूइन एक कॉन्सेप्ट इन गैम्बलिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस relating to the likelihood of losing all of one's invested capital or extinguishing one's bankroll below the minimum for future play। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपका जितना कैपिटल है उसको खो देने का पूरा रिस्क उसका ले लिया, उसको पूरा खो देने का, उसको खत्म कर देने का जो रिस्क होता है उसे रिस्क ऑफ रूइन कहते हैं। तो समझिए, अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो और आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप ट्रेडिंग बेट्स ऐसे लेते हो जहां पर आपके 5 लाख रुपए पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं, तो उसे रिस्क ऑफ रूइन कहा जाता है। आपके पूरे कैपिटल को साफ कर देना, उसे रिस्क ऑफ रूइन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिस्क ऑफ रूइन की बात हम बार बार करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने कैपिटल को, हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट को रिस्क ऑफ रूइन से हमेशा बचाना है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके बारे में हम बार बार बात करेंगे। बस आप इतना जमा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला इसके पीछे कैलकुलेशन में जाते हैं, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिंपल रखेंगे। रिस्क ऑफ रूइन होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट को अब ब्लॉक कर देंगे, उड़ा देंगे, उसे रिस्क ऑफ रूइन कहा जाता है। ऐसे पोजीशंस लेंगे, ऐसे ट्रेड लेंगे, ऐसे पोजीशन साइजिंग को मैनेज करेंगे कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट जो है पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब ट्रेड एलोकेशन ये सबसे बेसिक जरूरी होता है, और इस चीज के बारे में अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे तो लोग बोलते हैं अपने कैपिटल का 1% लेके ट्रेड कर लो। आपका समझिए, आपका कैपिटल 10 लाख का है तो 1% आपने लिया, ये जो 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये का आपका रिस्क है। तो ऐसे नहीं होता है, फिक्स्ड रिस्क मॉडल हम यूज करेंगे। लेकिन क्यों यूज करते हैं, और छोटे ट्रेडिंग कैपिटल और बड़े ट्रेडिंग कैपिटल में अलग अलग फिक्स रिस्क मॉडल होते हैं, ये भी लोग नहीं जानते या बताने से चूक जाते हैं। तो अगर आपको इस पोजीशन साइजिंग के बारे में डेप्थ में जाना है, पोजीशन साइजिंग को अगर बहुत डीप में सीखना है, तो ये वॉन थ्रॉप की एक किताब है, डेफिनेट गाइड टू पोजीशन साइजिंग स्ट्रैटेजीज। ये किताब में उन्होंने अच्छी तरह से सब समझाया है, एक एक एग्जाम्पल को, प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली प्रूफ किया है
कि आपके लिए बेस्ट पोजीशन साइजिंग क्या होती है। मैंने वहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल लिया जो मुझे अच्छा लगता है, मैं फिक्स मॉडल ही यूज़ करता हूँ और वहाँ से मैंने ये तरीका मैंने लिया है और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी देखिएगा, बहुत वायबल तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए, अगर हम 0.8% फिक्स रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, समझिए आपकी कैपिटल है 10 लाख की और 0.8% उसमें हम फिक्स रिस्क लेते हैं, मतलब 1% का उसमें हम रिस्क लेते हैं, तो हमारी 0.8% का रिस्क लेते हैं तो 8,000 रुपये हमारा पर ट्रेड में रिस्क रहता है। तो इस अगर हम 0.8% रिस्क लेते हैं तो हमारे रिस्क ऑफ रूइन, जो हमारी कैपिटल को ब्लो करने की रूइन चांसेस होती है, वो 0.01% होती है और 0.04% होता है चांस ऑफ रीचिंग 300% प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ओवर 100 ट्रेड। इसका मतलब आपने 100 ट्रेड किया और अपना जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है 300% अपने कैपिटल को कर देना है। तो अगर हम हर एक ट्रेड में 0.8% का रिस्क लेंगे तो रिस्क ऑफ रूइन तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारे इस ऑब्जेक्टिव को रीच करने का 300% रीच करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी जो चांसेस है वो भी कम हो जाएगी, वो भी 0.4% हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक कंजर्वेटिव तरीका है। 1.2% फिक्स रिस्क पर ट्रेड लेंगे, मतलब कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो हम 12,000 रुपए पर ट्रेड में रिस्क करेंगे, तो रिस्क ऑफ रूइंग इज क्लोज टू 1%। इसका मतलब 1% आपका रिस्क ऑफ रूइन होता है वहां पर, और 8.5% चांस ऑफ रीचिंग 100% प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये अच्छा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत मॉडेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इससे समझिए 1% रिस्क ऑफ रूइंग, मतलब अपने कैपिटल का 1% लगा के आपके पास चांसेस है 8.5% का 300% ऑब्जेक्टिव, 300% का टारगेट के लिए। तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है और ये जो है ये सबसे वाइबल है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। 2.6% फिक्स रिस्क लेते हैं अगर आप हर एक ट्रेड में, जैसे कि यानी कि 10 लाख में 26,000 रुपया आपका हर एक ट्रेड में रिस्क है, तो 53.9% चांस हो जाती है रीचिंग 300%, ठीक है। तो आपके देखिए आप ऑड्स बढ़ने लग गए, 53% आपके पास चांस आ गई कि आपने प्रॉफिट पे 300% बढ़ जाएंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को 300 गुना कर देंगे, 300% प्रॉफिट हो जाएगा आपका। लेकिन रिस्क ऑफ रूइन देखिए यहाँ बढ़ जा रहा है, यहाँ पर 12.3 हो जा रहा है। तो यहाँ रिस्क ऑफ रूइन जो है वो भी बढ़ते जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ से हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम को। तो ये आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे रिस्क ऑफ रूइन बढ़ता है। ये देखिए 3.6% अगर आप फिक्स रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, मतलब 10 लाख का कैपिटल में आप 36,000 रुपये रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए 60.3% चांस ऑफ रीचिंग द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, मतलब कि 300% प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को रीच करने का आपके पास 60.3% चांस हो गया। ये सबसे हाई चांस है। लेकिन आप देखिए रिस्क ऑफ रूइन कितना आ गया, यहाँ पर 22.6% रिस्क ऑफ रूइन आ गया। तो देखिए ये जो रेशियो है आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का और रिस्क ऑफ रूइन का, ये खराब होते जा रहा है। तो 3.6% अगर आप रिस्क लेते हैं तो सबसे बेसी आपके पास चांसेस होती है 300% प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रीच करने का। लेकिन ये जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ये जो चांस और उसको रिस्क ऑफ रूइंग का जो रेशियो है वो खराब होते जा रहा है। और वैसे ही अगर आप 4.6% फिक्स रिस्क लेते हैं, मतलब कि 10 लाख पे एक ट्रेड पे 46,000 रुपये आप रिस्क लेते हैं, तो 58.2% चांस है आपका प्रॉफिट रीचिंग ऑब्जेक्टिव का, और रिस्क ऑफ रूइंग हो जाता है 31.7%। तो ये रेशियो और ख़राब होती है। तो देखिए मैं किस रेशियो की बात कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहले वाले ट्रेड में अगर आप 0.4% को मैं इस फिगर को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो समझिए हमें ये 4% चांस मिलता है यहाँ पर हमारे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1:4% चांस हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखिए आप 1% चांस है रिस्क ऑफ रूइन का और 8.5% चांस है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का। तो 8.5 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8.5 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4, यहाँ पर हमारे पास आया 8.5 ऑड्स जो है। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर 50
53.9% चांस होती हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रीच करने का, और 12.3% चांस होते हैं रिस्क ऑफ रूइन का। तो ये कितना आता है, ये करीबन आता है 53.9 से 12.3 को डिवाइड करने से ये अच्छा करीबन 4.38 के आसपास आएगा आपके पास, 4.3 या 4.38 के पास आएगा। कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, मैंने मुजवानी किया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेशियो है वो कम हो गई। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं जहाँ पर सबसे बेसी प्रॉफिट है, वो आपको अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को 60.3% चांस है और रिस्क ऑफ रूइंग का चांस है 12.6% से। मैं डिवाइड करता हूँ इसको 12.6%, तो करीबन ये शायद 2.6 के आसपास का फिगर आएगा। एक बार चेक करिएगा कैलकुलेटर में ज़रूर। तो ये देखिए ये रेशियो और कम होती जा रही है यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर देखिए 58.2% चांस है हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव पाने का और 31.7% चांस है रिस्क ऑफ रूइन का। तो यहाँ पर 1.8% की रेशियो आ गई है, या 1.8 के आसपास आएगी। तो देखिए अब आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर हम कम रिस्क ले रहे थे वहाँ पर ये हमारी जो रेशियो है ये भी कम था। तो सबसे ऑप्टिमम रेशियो हमें कहाँ मिला, 1.2% फिक्स रिस्क लेने में। तो ये सबसे ऑप्टिमम रिस्क की कैलकुलेशन है। फिक्स रिस्क अगर आपको लेना है और फिक्स रिस्क लेके अगर आप काम करना चाह रहे हो तो 1.2% जो होता है पर ट्रेड रिस्क इस सबसे ऑप्टिमम है। दोस्तों एक और चीज यहाँ प्रूव हो गई कि बेसी रिस्क लेने से आपको ये जरूरी नहीं है कि बेसी प्रॉफिट हो या बेसी रिवॉर्ड मिले। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर बेसी रिस्क लेना शुरू किया तो ये रेशियो कम होना शुरू हो गया, और बेसी रिस्क लिए तो रेशियो और कम हो गया, और ज़्यादा रिस्क लिए तो रेशियो और कम हो गया। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर प्रूव हो गया है कि बेसी रिस्क लेने से ऐसा बात नहीं है कि आपकी जो चांसेस हैं प्रॉफिट की वो बढ़ जाएगी, उल्टी की चांसेस कम हो जाती है। तो ऑप्टिमम लेवल जो है ये 1.2% का ऑप्टिमम लेवल है। तो इस ऑप्टिमम लेवल को ध्यान रखिएगा, हमेशा 1.2% फिक्स रिस्क आप लेके चल सकते हो। इतना तो मिनिमम लीजिए ही, क्योंकि इतना आपको चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो अपना 300% प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हाई चांसेस सिर्फ 1.2 में होती है। तो ये ऐसे हम अपने ट्रेड एलोकेशन करते हैं। 1.2% रिस्क लेंगे हर एक ट्रेड पे अपने टोटल कैपिटल का। तो अगर आपका 10 लाख रुपया कैपिटल है तो 12,000 रुपया आपका रिस्क होगा पर ट्रेड, और क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे बेसी है, वो 8.5% है। बाकी सब में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है रेशियो के हिसाब से। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को पाने का तरीका। तो ये रेशियो ऐसे डिराइव हुआ। आगे हम और भी बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में कि छोटे अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाए, बड़े अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाए, पिरामिडिंग स्केल इन कैसे किए जाए पोजीशन में, और कहाँ पर स्टॉप को बैठाए। तो ये बहुत ज़रूरी डिस्कशंस हैं। हम इस सीरीज़ में इसको चालू रखेंगे आगे। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत अच्छी है और हमारी मेहनत आपके लिए कोई काम आ रही है तो ज़रूर से एक लाइक बटन को हिट करिए, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें बताइए कि आपको हमारा मटेरियल कैसा लग रहा है। दोस्तों बेसी रिस्क लेने से बेसी प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वॉरेन बफेट की किताब में ये और अच्छी तरह से एक्सप्लेन है। उनके उस किताब में काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक मोटी किताब है, एक हेवी रीड है, और अगर आप इस पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी किताब है। मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा और इसमें से कुछ बेस्ट चीजें हैं जो मैं निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस सीरीज में। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ आगे, और इस सीरीज में और भी अलग अलग मेथड्स हम लेके आएंगे रिस्क मैनेजमेंट के, और एक सही मेथड और एक सही तरीका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको हमारा मटेरियल पसंद आ रहा है दोस्तों तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कनेक्शन के साथ शेयर करें जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और इस सब्जेक्ट को डेप्थ में जानना चाहते हैं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिख के कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सीरीज, और क्या आप सीखना चाहते हो जो मैं आपके साथ शेयर करूं। और सबसे जरूरी काम,
ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।